आइए आज हम हरियाणा की मिट्टियों के प्रकार तथा हरियाणा की मिट्टियों की समस्याएं क्या हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब हमने ये देखना है कि हरियाणा की कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं। इससे पहले हमने एक किया था हरियाणा भू-आकृतिक प्रदेश के बारे में भी हमने थोड़ा सा वर्णन पहले किया था। फिर भी मैं 1 मिनट के लिए इसको रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि भू-आकृतिक प्रदेश जिसको समझ में आ गया तो मिट्टियां स्वतः ही समझ में आ जाती हैं। क्योंकि भूगोल के अंदर एक नक्शा समझ में आ गया, दूसरा उससे रिलेटेड होता है, तीसरा उससे रिलेटेड होता है, तो कोई समस्या नहीं होती। फिर भी मैं बता देता हूं एक बार हरियाणा की भू-आकृति कैसे, यानी भू-आकृति का मतलब और मिट्टियों को ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखिए हरियाणा की भू-आकृति, अब यहां देखेंगे, यहां उत्तर में आ जाइए, उत्तर पूर्व में देखेंगे आपके जो शिवालिक पहाड़ियां हैं और गिरिपद के मैदान, ये यहां पहाड़ी पर्वतीय प्रदेश हो गया, और ये बाढ़ के मैदान है। गिरि यानी शिवालिक, गिरिपद, गिरिपद का मतलब है पहाड़ के नीचे का जो पद है उसे गिरिपद बोलते हैं। और नंबर 3 है जलोढ़ के मैदान। जलोढ़ के मैदान कौन सा है? ऊपर घग्गर नदी और पूर्व में यमुना नदी के जो बीच का जो भाग हमारे हरियाणा का है, वो कभी काफी गहरा गड्ढा टाइप का था, बहुत 1000 फुट से भी काफी गहरा गड्ढा था। लेकिन दोनों नदियां करोड़ों सालों से चल रही हैं, तो आसपास के क्षेत्र का जो पर्वतीय जो मिट्टी वगैरह थी वो सारी ला करके इसमें गड्ढे में जमा कर दी, और धीरे धीरे जमा करके ये सारा भाग जो मिट्टियों के द्वारा, नदियों के द्वारा उसके साथ भाग करके लाई हुई मिट्टी के कंकर पत्थर वगैरह जो भी है जमा करके लाई हुई मिट्टी होती है, उसे हम बोलते हैं जलोढ़ के मैदान। तो ये सारा लगभग लगभग हमारा पश्चिम भाग को छोड़े तो लगभग सारा क्षेत्र जलोढ़ का मैदान है। तो ये काफी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। तो ये हमारी भू-आकृति विज्ञान में हो गया। फिर उसके बाद में है बालू के टीबों का मैदान। ये पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जहां सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के कुछ क्षेत्र है, कुछ थोड़ा बहुत हमारा चरखी दादरी का भी क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जो है बालू के टिब्बों के मैदान है। इसके अलावा जो पर्टिकुलरली बालू के टिब्बे भी कई होते हैं, एक तो समतल मैदान के होते हैं, एक अंडुलेटिंग होते हैं। अंडुलेटिंग मतलब होता है ऊपर नीचे तरंगित, तरंग की तरह ऐसे ऐसे घूम के, यानी कि कोई पहाड़ हमारा ऊपर है टीला, कोई नीचे है, कोई ऊपर नहीं, इसे बोलते हैं तरंगित मैदान। तो ये इस तरह से है। और उसके बाद में अरावली की पहाड़ियां, दक्षिण में हमने अरावली की पहाड़ियां अच्छी तरह पढ़ी हुई है, जियोलॉजी में पढ़ ली और हमारी भू-आकृतिक प्रदेश में भी। तो इस तरह से हमने इन भागों भू-आकृतिक प्रदेश को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे मिट्टी के प्रकारों में समझने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब उसी प्रकार से अब आप देखिए हरियाणा की मिट्टियों के प्रकार। अब हम इसके प्रकारों में बांटेंगे, तो हम सुविधा के लिए हमने अलग अलग भागों में बांटेंगे। नंबर 1 यहां क्या कौन सा हो गया? बहुत हल्की मिट्टी। यहां एकदम जो है सबसे बहुत हल्की मिट्टी। देखिए ये बहुत हल्की मिट्टी है, जिसे कहते हैं बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं इसको। इसमें बालू के कण ज्यादा होते हैं, यानी कि ये भाग बालू के कण ज्यादा होते हैं। वर्षा की यहां कमी होने के कारण से इस मिट्टी को इजीली जब हम हल चलाते हैं तो इजीली हल चला सकते हैं। और यहां पर जो अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो यहाँ ड्राई एग्रीकल्चर ही होती है, यानी कि बाजरा या बहुत ऐसी फसलें जो पानी न होने के कारण से होती है, चना वगैरह होते हैं, वो ऐसी होती हैं। तो ये हो गया हमारा बहुत हल्की मिट्टी, या कहेंगे बलुई मिट्टी, ये भी कह सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में है हल्की मिट्टी। नंबर 2 इसके सराउंडिंग का जो क्षेत्र है, इसके लगता हुआ क्षेत्र है, ये हमारा सिरसा, ये देखिए आप, ये क्षेत्र जो है हमारा उत्तरी सिरसा, फतेहाबाद का उत्तरी कुछ भाग, हिसार, भिवानी, और ये हमारा झज्जर, कुछ भाग जो है रेवाड़ी का, कुछ गुड़गांव का, और इस तरह से ये भाग जो हमारा ये भाग है, ये नंबर 2 इसको बोलते हैं हल्की मिट्टी या बालू दोमट। ये नंबर 2 में आएगी, 2 में।
इसमें क्या होता है, बालू भी है और एलुवियल सॉइल भी है, दोनों मिक्सचर है, इसलिए ये इससे थोड़ा सा बढ़िया मिट्टी है। नंबर 3, इसमें क्या होता है, इसमें गेहूं, चना, जौ, कपास और तिलहन की खेती की जा सकती है और की भी जाती है यहां पर, क्योंकि कुछ नहरों से पानी मिल जाता है, कुछ ट्यूबवेल से कर लेते हैं, तो हमारा अपना सिस्टम बना लेते हैं। नंबर 3 है मध्यवर्ती भाग, इसमें है मध्यम मिट्टी। नंबर 3, अब आपने देखा एलुवियल सोइल का मतलब था जो ऊपर घग्गर नदी है और पूर्व में हमारी यमुना नदी है, जो बहा करके लाए थे, जब जलोढ़ मिट्टी बोलते थे, उसको मध्यम मिट्टी कह लीजिए या जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, आप कोई भी नाम इसका दे सकते हैं। अब ये देख लीजिए आप, जो हमने जलोढ़ मिट्टी कहा था, ऊपर घग्गर नदी के क्षेत्र का भाग और यमुना नदी के बीच का भाग है, दोनों के ये नदी है, ये क्षेत्र है, तो ये सारा भाग क्या होगा, नंबर 3, यानी कि हमारी मध्यम मिट्टी। इसमें गेहूं, कपास, गन्ना और चावल की खेती खूब बढ़िया की जाती है, क्योंकि ये भी नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी के जमाव के कारण से ये प्रदेश बना है। इसमें सारा भाग लगभग आ जाता है, यमुनानगर का भी आ जाता है, करनाल का भी आ जाता है, सोनीपत का भी, पानीपत का भी, जींद का भी, हिसार का भी, और हमारा जो सिरसा का भी, सिरसा का तो नहीं आता इसमें ज्यादा, इसमें आता है हमारा रोहतक आ जाता है कुछ, और कुछ गुड़गांव का, मेवात के क्षेत्र हैं, यहाँ बल्लभगढ़ वगैरह के ये क्षेत्र आते हैं नंबर 3 पे। और चौथा है हमारा भारी मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी। तो भारी मिट्टी का मतलब है जिसमें चिकनी मिट्टी ज्यादा हो, और जब ये पानी इसमें डला होता है तो ऐसा होता है जैसे हम चल नहीं सकते, पैर हमारे धंस जाते हैं, एकदम दलदल टाइप की हो जाती है, और जब ये शुष्क हो जाती है तो इसमें हल चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये कहां पर पाई जाती है, जो हमारे बाढ़ के मैदान थे, तो यहां हमारा यमुना का जो क्षेत्र है, ये देखिए आप, ये यमुना का जो क्षेत्र है जिसे बाढ़ का मैदान बोलते हैं, इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। ये नंबर 4 भारी मिट्टी, ये चिकनी मिट्टी होती है, और यमुना के साथ साथ यहां करनाल से लेकर के, करनाल, पानीपत, सोनीपत और हमारा बल्लभगढ़, ये क्षेत्र हैं, इनमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहां अगला है भारी तथा बहुत भारी मिट्टी, ये हमारी है अगला पॉइंट। बहुत भारी का मतलब है ऊपर जो पर्वतीय प्रदेश और गिरिपदीय पर्वतीय प्रदेश थे, जो शिवालिक हिल है, यहां से जब ये नदी चलती है घग्गर और उसकी सहायक नदी चलती है सरस्वती, मरकंडा, ये जो चलती हैं, तो ये अपने साथ कंकर पत्थर के साथ चिकनी मिट्टी का भी दलदल का क्षेत्र बना देती हैं, और उसके कारण से मिट्टी बहुत भारी हो जाती है। तो मरकंडा और घग्गर नदियों के साथ जो चिकनी मिट्टी होती है उसको बेट के नाम से भी पुकारते हैं। ये भी ध्यान रखना, कई बार आता है बेट कहाँ है, तो बेट कहाँ है, हमारा मरकंडा और घग्गर नदी के साथ जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसे बेट कहते हैं। ये हमारा क्षेत्र, ये इस तरह से ये लगाएंगे आप, ये मिट्टी है। और लास्ट में आ जाता है हमारा छठा नंबर, पर्वतीय मिट्टी कह सकते हैं इसको। इसमें 3 नाम दे दिए हैं, शिवालिक, गिरिपदीय तथा अरावली, तीनों ही पर्वतीय प्रदेश है। तो इसलिए ऊपर वाला जो भाग है छठा नंबर पे हमारा शिवालिक की पहाड़ियां और गिरिपद, यानी पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें बारिश के कारण से मिट्टी बह करके 25 किलोमीटर की बेल्ट बना देती है, वो जो बेल्ट बना देती है उसे हम कहते हैं गिरिपद। इसी प्रकार से दक्षिणी भाग में जो अरावली पर्वत है, बारिश के कारण से आसपास का क्षेत्र कट जाता है, फट जाता है, और उसमें कंकर पत्थर वगैरह काफी दूर तक बिखरे रहते हैं। तो यहाँ कंकर पत्थर होने का इसकी उपजाऊपन शक्ति कम होती है। तो ये है हमारे 6 प्रकार की मिट्टियां, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ बालू, बजरी और बाउल्डर, बाउल्डर का मतलब गोला गोल गोल जो पत्थर हो जाते हैं, जो नदी चलती है पानी के साथ,
पानी चलता है तो जो पत्थर होते लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाते हैं, उसे बोलते हैं गोलास में बोलते हैं, बाउल्डर भी बोलते हैं। ये रास्ते में ये होता है। और गिरिपद जो हमारा जो ये है गिरिपद, शिवालिक का गिरिपद है, उसमें हम उसको जो मिट्टी होती है उसको घर भी बोलते हैं और जगाधरी में इसको कांडी के नाम से भी पुकारते हैं। कई बार ये भी वर्ड आ जाता है कि गिरिपद में ये घर क्या है और कांडी कहां पाई जाती है। ये मिट्टी के नाम दिए गए लोकल रूप से। तो ये है हमारे 6 प्रकार की मिट्टियां जिनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। मोस्टली कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि उसमें ABCD में कि कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है प्रोफेसर जसबीर के अनुसार, तो ये भी पूछ लेते हैं। अब यहां देखेंगे मिट्टियों के प्रकार के साथ देंगे मिट्टियों, हरियाणा में मिट्टियों की क्या समस्या है। तो यहां समस्या देख लीजिएगा, ये हमारी मिट्टियों की समस्याएं। देखिए, एक तो है लवणता व क्षारीयता की, सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। लवणता क्या होती है, नीचे धरती के अंदर जो लवण होते हैं, तो जब सूखा होता है तो ऊपर बारिश होती है तो नीचे पिघल कर चले जाते हैं। लेकिन अगर नहर से पानी देंगे तो नहर का पानी जाने से कई बार क्या होता है, पानी इतना लेवल के ऊपर आ जाता है कि नीचे का नमक होता है पिघल करके हमारी सतह तक पहुंच जाता है, और उसके कारण उसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग। और वाटर लॉगिंग के कारण से हमारी क्या होती है, नीचे का लवण धरती पर साफ साफ दिखाई देने लग जाता है, जिससे फसलें काफी कमजोर होने लग जाती हैं और ऐसी ही फसलें बोई जाती हैं जो नमक को सहन कर पाए। जैसे चावल है, कपास है, गन्ना है, गेहूं है, दाल है, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर लगाई जाती, क्योंकि जो फसलें लवणता को सहन नहीं कर पाएंगी तो उग ही नहीं पाएंगी। इसलिए लवणता एक काफी दिक्कत होती है। और एल्कलिनिटी, क्षारीयता भी होता है। कई बार ऊपर देखते हैं हमारी कोशिकाओं के कारण से नीचे की ऊपर जो है धीरे 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 जो भाग होता है वो ऊपर सफेद सफेद चद्दर सी जम जाती है नमक की, तो उसे बोलते हैं क्षारीयता की। तो ये एक समस्या है मोटी। इसी के साथ साथ हमारा है मिट्टी अपर्दन की समस्या है। अब अपर्दन में समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो उत्तरी पूर्वी भाग है, शिवालिक पर्वतीय प्रदेश है, यहां पर अपर्दन कैसे होता है, यहां पर होते हैं वाटर के कारण से जल अपर्दन, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ आसपास क्षेत्र में जो हमारा मिट्टी है वो कट जाती है, तो इसे बोलते हैं मिट्टी का अपर्दन। पर्वतीय प्रदेश पानी के कारण से। और दक्षिणी पूर्वी भाग में अपर्दन किसका, हवा की विंड इरोजन, वायु द्वारा अपर्दन, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर हवा के कारण से मिट्टी कट जाती है। एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कई बार कि भाई इसमें भारत में मृदा समस्याओं में देखते हैं कि अपर्दन में हमारे हरियाणा में 7.34% भाग मृदा अपर्दन के कारण से खराब हो जाता है, और टोटल जो हमारी क्षेत्र है वो 5.26 लाख हेक्टेयर हमारा मृदा अपर्दन के कारण से खराब हो जाता है। तो परसेंटेज में पूछ सकते हैं। और हमारा जो हरियाणा है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.3% हिस्सा रखता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है, तो 1.3% हिस्सा है। तो ये भी पूछ लेते हैं। अब कई बार ये आ जाता है भी नहरों से हम इसको हमारी जो समस्या है पानी की, तो उसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए वाटर लॉगिंग हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हरी खाद, बालू, जिप्सम ये डालेंगे तो उससे हमारी जो कॉलर है या थुर की समस्या वो दूर हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन इसमें बचा है हमारा कि हमारी एक समस्या और है, हरियाणा में पानी की न्यूनता, जल की औसत वार्षिक न्यूनता, यानी कि ये देखेंगे आप उत्तर पूर्व में बारिश खूब होती है तो इसलिए यहां पर सिर्फ 50 सेंटीमीटर वर्षा की ही जरूरत होती है, और जो जो हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो 60, 70, 80, 90, 100 और 110। पश्चिम के अंदर हमारे सिरसा देखा और हिसार देखा और भिवानी तक का जो क्षेत्र देखेंगे इसमें 110 सेंटीमीटर तक की कमी आती है, और जो जो हम पूर्व की ओर आएंगे तो 100, 90, 80 सब और 50 तक। तो ये पानी की न्यूनता हमारे हरियाणा में पाई जाती है। अगर यहाँ नहरों से और ट्यूबवेल से अगर पानी
पूर्ति हो जाए तो हमारे हरियाणा के अंदर हम बहुत अच्छी तरह से हर प्रकार की फसल पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को दोनों तरह से तैयार करेंगे। इसमें निश्चित रूप से वाटर इरोजन के, विंड इरोजन के बारे में पूछा जाता है और मिट्टियों के प्रकार के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अगला हम फॉरेस्ट के बारे में तैयार करेंगे अगले कल।